सो फाइनली यहाँ पे बजर की मांगा का कमबैक अब वापस से होने वाला है। और इतना ही नहीं, हमारे साकामोटो डेज को भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है। साथ ही में अगर ये आप लोगों के लिए काफी नहीं है तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अपने सोलो लेवलिंग और साथ ही में ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट को लाइव वर्जन मिलने वाला है। इसलिए आप लोग आराम से चिल करो और हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने ऑब्वियसली बजर की मांगा को लेकर। और यहाँ पे जितने बजर के फैंस है जो यहाँ पे इसकी मांगा को रीड करते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा जो बजर की मांगा का न्यू चैप्टर होगा वो अपकमिंग यंग एनिमल इशू के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जिसको रिलीज किया जाने वाला है 14 फरवरी के दिन। और हम लोगों को इसके साथ में एक कलर पेज भी देखने मिलेगा। और जितने भी बजर के फैंस है वो नेक्स्ट मंथ इसके न्यू चैप्टर को पढ़ के एंजॉय करना है। और इसके साथ ही में अब हम लोग बढ़े अपने कुछ सैड न्यूज के ऊपर। और हाँ, यहाँ पे कुछ सैड न्यूज भी है। तो कुछ टाइम पहले वन पंच मैन का एक गेम आया था जो यहाँ पे एंड्रॉइड और iOS के लिए था। और यहाँ पे अगर आप इस गेम को अभी चेक करने जाओगे तो शायद आप लोगों को ये गेम देखने को ना मिले, क्योंकि इस गेम को ग्लोबली तौर पर शट डाउन कर दिया गया है। और क्यों किया गया उसका रीजन तो हमें नहीं पता चला, बट हाँ यहाँ पे ये बुरी न्यूज तो है। लेकिन यहाँ पे एक और बुरी न्यूज के बारे में बात करें जो आता है अपने टोनारी एनिमेशन के बारे में। एंड यहाँ पे इस स्टूडियो के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, बट बेसिकली एक छोटा सा स्टूडियो है जो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडियो के एनिमेस को बनाने में मदद करता है। और यही जो स्टूडियो है जिसने यहाँ पे वन पीस, ब्लैक क्लोवर, ब्लू लॉक और भी बहुत सारे एनिमेस को बनाने में जिसने हेल्प की थी, वही स्टूडियो अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुका है। एंड इसका रीजन साफ हो सकता है जो ये स्टूडियो है वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाया और इसी वजह से स्टूडियो को बंद करना पड़ गया। बट एनीवेज अब हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो आता है अपने कुछ लाइव एक्शन को लेकर। एंड यहाँ पे जितने भी लोग लाइव एक्शन देखने के शौकीन है तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि हमारे दो फेवरेट मानवास को यहाँ पे लाइव एक्शन मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करें सोलो लेवलिंग के बारे में। तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग फ्रेंचाइज के जो पब्लिशर है जिनका नाम है काको पेज, तो उन्होंने ऑफिशियली तौर पे कंफर्म कर दिया है जो इसकी लाइव एक्शन एडेप्टेशन है वो भी करेंटली वर्क में है। एंड जिनको भी नहीं पता मैं उनको बताना चाहूंगा कि सोलो लेवलिंग लाइव एक्शन को लेकर बहुत पहले लीक्स आई थी और अब जाकर ये लीक्स जो है वो ऑफिशियली तौर पर कंफर्म भी हो गई इसके पब्लिशर के द्वारा, जिसका मतलब साफ है कि हम लोग को बहुत जल्द सोलो लेवलिंग का भी एक लाइव एक्शन देखने मिलेगा। बट दूसरे लाइव एक्शन के बारे में बात करें जो आता है अपना ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। एंड इसकी भी लाइव एक्शन मूवी आने वाली है जो मोस्ट लाइकली 2025 में कोरियन थिएटर में रिलीज होगी। एंड इस लाइव एक्शन के अंदर देख के लगता है कि अच्छा खासा खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि इस लाइव एक्शन के अंदर हम लोग कुछ बड़े बड़े एक्टर के नाम सुनने को मिल रहे हैं। और वैसे तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट और जो सोलो लेवलिंग का लाइव एक्शन होगा वो कंप्लीटली कोरियन प्रोडक्शन होने वाला है। और अब इनका लाइव एक्शन अच्छा जाएगा या फिर बेकार जाएगा वो तो अभी हम लोग नहीं जानते, जब आएगा तभी पता चलेगा। बट अगर इन दोनों कोरियन लाइव एक्शन को अगर स्क्विड गेम के जैसा बनाया गया या फिर उसके लेवल का बनाया गया तो हो सकता है जो दोनों लाइव एक्शन हो वो यहाँ पे बहुत बड़ी हिट हो जाए। बट फिलहाल के लिए कम से कम आप लोग ये बता सकते हो कि इन दोनों लाइव एक्शन में से आप लोग किस लाइव एक्शन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। अब वैसे यहाँ पे सोलो लेवलिंग को मेंशन कर चुके हैं तो जरा हम लोग बात कर ले सोलो लेवलिंग के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, यानी एपिसोड नंबर 4। और यहाँ पे सीजन 2 का जो एपिसोड 4 होगा तो उसके अंदर हमें 61 से लेके 66 चैप्टर तक कवर करके दिखाया जाएगा। और इसका मतलब इस एपिसोड के अंदर भी कुछ सीन्स को काटा जा सकता है। बट यहाँ पे मैं कुछ चीज पहले क्लियर करना चाहूंगा, जैसे इस एपिसोड के अंदर आप लोग कोई भी एक्शन सीन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सीजन 2 के एपिसोड 4 के अंदर मोस्टली कैरेक्टर इंटरेक्शन होगा और जो जिनवो चाहिन का फर्स्ट इंटरेक्शन होने वाला था वो भी हम लोग को इस एपिसोड के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चीज को यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 5 के लिए बचा के रखा गया है, जहाँ पे सीजन 2 के एपिसोड 5 का टाइटल होने वाला है दिस इज व्हाट वी ट्रेन टू डू। अब हालांकि सोलो लेवलिंग के बारे में हमें जितना बात करना था वो हम लोगों ने कर लिया, तो अब हम लोग बात करें अपने एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसका न्यू ट्रेलर फाइनली जाकर रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रीजीरो सीजन 3 के द काउंटर अटैक आर्क के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। एंड नॉट गना लाई, यहाँ पे ये जो ट्रेलर है वो देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा इंतजार हम लोगों ने इस एनिमे के लिए किया था वो इस ट्रेलर को देखने के बाद अब पता चल रहा है कि ये इंतजार हमारा वर्थ इट था। और अब जहां तक बात करें कि रीजीरो का सीजन 3 का काउंटर अटैक आर्क हमें कब से देखने मिलेगा, तो ये स्टार्ट होने वाला है 5 फरवरी से, जिसके अंदर आप लोगों को पहले की तरह 8 एपिसोड देखने मिलेंगे। तो चलो यहाँ पे जितने भी रीजीरो के फैंस है अब आप लोग कमेंट में जाके बताओ कि आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं। और इसके साथ ही में अब हम लोग बात करें अपने कुछ न्यू एनिमेस के बारे में, जैसे यहाँ पे बोन स्टूडियो वाले बैक टू बैक कुछ न्यू एनिमेस लाने वाले। जैसे सबसे पहला एनिमे आता है अपने गाचिया कुता का एनिमे। एंड इस एनिमे को लेकर आप लोग हाइप दिखाओ या ना दिखाओ, बट मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि ये जो एनिमे होने वाला है वो हमारे इस साल का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड नॉन सीक्वल एक्शन एनिमे है। और इस एनिमे का न्यू की विजुअल रिलीज किया गया, जहां पे हम लोग बता दिया गया कि इसको 2025 के लिए शेड्यूल किया गया। बट सवाल ये आता है कि हम लोग को ये 2025 में कब तक देखने मिलेगा। तो देखो मेरे हिसाब से आप लोग को ये स्प्रिंग सीजन के अंदर तो देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट लाइकली ये जो एनिमे होगा वो समर सीजन के अंदर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और इस एनिमे को समर सीजन के अंदर ब्रॉडकास्ट करने का एक और सबसे बड़ा रीजन है जो आता है अपने बोन स्टूडियो का एक और एनिमे जिसका नाम है MHA विजिलांटे एनिमे, या फिर यूं कहो विजिलांटे माय हीरो एकेडमिया इलीगल्स, और आप लोग इसको माय इलीगल एकेडमिया भी कह सकते हो। और बेसिकली ये हमारे MHA का स्पिन ऑफ एनिमे होने वाला है, जो यहाँ पे अपने माय हीरो एकेडमिया का जो मेन टाइमलाइन अभी चल रहा है उससे 5 साल पहले की स्टोरी हम लोग को इस एनिमे के अंदर देखने मिलेगी। एंड विजिलांटे का फाइनली हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिल चुका है, जहाँ पे इसका ट्रेलर देखने के बाद मैं कहूंगा कि इसकी एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छी है और देख के समझ में आ रहा है यहाँ पे जो अपने बोन स्टूडियो है उन्होंने डेफिनेटली इसको कुक किया है। और ट्रेलर
ट्रेलर के बारे में बात करें तो इसकी ट्रेलर के अंदर जो एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा क्लीन है। अब वैसे तो इसका जो ट्रेलर ड्रॉप हुआ है वैसे ऑडियंस की कुछ शिकायत भी हम लोगों को देखने मिली, जैसे इस एनिमे के अंदर कुछ कैरेक्टर की यहाँ पे कॉस्ट्यूम को चेंज किया गया है या फिर यूं कहूं हमें सेंसरशिप देखने मिली है बोन स्टूडियो की तरफ से। और जैसे आप लोग पता है कि जो सेंसरशिप है उससे यहाँ पे एनिमे फैंस बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और यहाँ पे इसी वजह से बहुत सारे लोग इस चीज से खुश नहीं है। बट मेरे हिसाब से अंडर एज कैरेक्टर को यहाँ पे फैन सर्विस के लिए यूज करना सही नहीं रहेगा। अब जहां तक बात करें इस एनिमे को कब से दिखाया जाएगा, तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि मैंने गाचिया कुतो को स्प्रिंग सीजन के लिए इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्प्रिंग सीजन के अंदर बोन स्टूडियो वाले दूसरा एनिमे लाने वाले थे और ये वही एनिमे है और बोन स्टूडियो इसी एमएचए के स्पिन ऑफ एनिमे को 7 अप्रैल से ब्रॉडकास्ट करेंगे एंड यहाँ पे इस एनिमे को आप लोगों को स्प्रिंग सीजन से दिखाया जाएगा जिसको आप लोग देखना और मजे करना है। और जहां तक हम लोग बात करें अपने मेन एमएचए के बारे में, तो अपने एमएचए की जो 4th मूवी होने वाली है जो आती है अपनी माय हीरो एकेडेमिया यू आर नेक्स्ट की मूवी, तो इस मूवी को इंडियन थिएटर में 31 जनवरी के दिन रिलीज किया जाएगा। और क्या कहते हो गाइस, क्या इस मूवी को मुझे देखने जाना चाहिए या नहीं, वो आप लोग मुझे बताओ। और अब एमएचए के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग बात करें एक न्यू एनिमे के बारे में जिसका नाम है गल्टी गियर स्ट्राइप डुअल रूलर्स, जिसका हम लोगों को एक मेन विजुअल देखने मिला है और इस एनिमे को भी शेड्यूल किया गया है 5 अप्रैल से। अब वैसे तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने सभी एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया, बट अब हम लोग बात करें अपने कुछ ऐसे एनिमे के बारे में जिनको अलग ही लेवल की अचीवमेंट मिली है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स के बारे में। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप लोग पता होगा कि बहुत सारे एनिमे रिलीज होते ही रहते हैं और किस एनिमे को यहाँ पे सबसे बिगेस्ट प्रीमियर मिला है नेटफ्लिक्स के ऊपर वो मैं आप लोग बताऊं। तो यहाँ पे नंबर 1 पर जो एनिमे है वो आता है अपना साकामोटो डेज, जिसका फर्स्ट डे जब प्रीमियर हुआ था तब इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर 8.6 मिलियन व्यूज मिले, जो मेरे हिसाब से 100% डिजर्विंग है। और दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है अपने बाकी हनमा का सीजन 2 जिसको 6 मिलियन व्यूज मिले नेटफ्लिक्स पर। फिर थर्ड नंबर पर आता है अपना डान दान का एनिमे जिसको 4.3 मिलियन व्यूज मिले। और फिर आता है अपना ड्रैगन बॉल दाइमा जिसको 3.2 मिलियन व्यूज मिले। और फिर उसके बाद आता है अपना रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का सीजन 2 जिसको 3 मिलियन व्यूज मिले। फिर माय हैप्पी मैरिज का एनिमे जिसको 2.7 मिलियन। और फिर उसके बाद जो अपने डीमन स्लेयर का सीजन 4 था उसको 2.6 मिलियन व्यूज मिले। और फिर आता है अपना रनमा हाफ का एनिमे जिसको यहाँ पे 2.5 मिलियन व्यूज मिले। और देखा जाए तो यहाँ पे साकामोटो डेज का एनिमे अपना नंबर 1 पर है जो मुझे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब हालांकि यहाँ पे डीमन स्लेयर के सीजन 4 के बारे में बात करें जो भले ही नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप पर नहीं जा पाया, बट डीमन स्लेयर का जो सीजन 4 है वो 2024 जापान के अंदर मोस्ट वॉच टीवी एनिमे था और लिटरली जापान के अंदर इसको पिछले साल 14.2 मिलियन व्यूज मिले, जो ऑब्वियसली हम लोग सभी लोग जानते हैं जो अपनी डीमन स्लेयर की पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पर है। और इसी के साथ हमारे जितने भी एनिमे अपडेट्स थे वो बस यहीं तक थे। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।